ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो 16(6) और 16(5) में उसका वर्णित है। तो आरक्षण का जो आधार है जो दिया गया है वो सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण दिया गया है। जब जांच की गई तो यह पाया गया कि एक विशेष वर्ग के लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी सामाजिक प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में नहीं है। जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार आई तो 2006 में 15(6) आर्टिकल को जोड़ा गया जो उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT, एम्स इत्यादि में भी। तो ये बेचारी गुलामी आरक्षण का यहाँ से तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति सदियों से सताए गए हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कम है, वो इस आधार पे भी है कि उन्होंने पारलौकिक विचारों को माना। जब भी उनके साथ अन्याय होता आया है तो वह उसको वो उस समय के कुछ समय के लिए था वो। हाँ। लेकिन उसको एक्सटेंड करना अभी तक चले आ रहा है। आपको नहीं लगता कि आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में OBC छात्रों को NFS नॉन फाउंड सुटेबल करके उसे हटा दिया जाता है? क्या आपको लगता है? आज वो स्थिति नहीं है मैम। आप मुझे दीजिए, जो आरक्षण नहीं जिन्हें मिलता। मैडम एक मिनट, ये ज्यादा टॉपिक अच्छा लगता है, इनके विभाग से चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसलिए कि आपने बहुत आर्टिकल पढ़ा और मैडम से हुआ और अपने आर्टिकल के बारे में आपने अच्छा मत पढ़ा और सिखा दिया लोगों को कि इतना धरात्मक है बहुत सब। और मैडम आप पैरवी कर रही थी मेरे बच्ची तंग करती है ना, क्या अलाउ करते हैं हम लोग ने? मैडम बच्ची को तंग क्या नाम ये मैडम आइए। सब यहाँ सहयोगी हैं, सब किसे आपत्ति होगी? श्वेता कुमारी श्वेता कुमारी ना, श्वेता कुमारी मैडम बोली कि मेरे बच्चे तंग करते हैं, निकल जाएंगे अच्छा होगा। चलिए आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए ना। पढ़ो, जाओ स्टेज पर, वहाँ माइक है, माइक पकड़ लो। सुन बैठा लीजिए। हाँ बैठ जाओ, एक बैठ जाओ। हो जाओ। माइक कहाँ? अच्छा चलो सबको जोर से नमस्ते करो। नमस्ते। और हम लोग दर्शन के छात्र हैं। शायद ये बच्चे बड़े होकर दर्शन शास्त्र तो ना पढ़े, लेकिन दर्शन के मौलिक गोली से मैं जरूर सिखाऊंगी। दर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? दर्शन मतलब देखना। और देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? देखना होता है दर्शन अच्छी चीजों को। नॉमिनेट करिएगा 25 साल से कम उम्र वाला। रिजल्ट भी चाहिए तुरंत। आइए हुआ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए तो आ जाइए। हाँ वहाँ है मास्क के पास। देते हैं दीजिए सर, ये पढ़ो। जो पढ़ो तुम नहीं पढ़ेगी, मम्मी पढ़ाएगी तुम्हें पढ़ेगी। रिजल्ट में पेन नहीं होता है, रिजल्ट पढ़ना होता है। पढ़ो, आप पढ़ो। मैडम पेपर पढ़िए ना। हाँ नमस्कार, मैं दर्शन शास्त्र विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से हूँ और आज का विषय मेरा है अध्यात्मवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण और वर्तमान समय में उसकी उपाध्यता। अध्यात्म का संबंध हमेशा साध विद्या से रहा है। इस ब्रह्मांड में दो सत्ताएं अध्यात्मिक है, जैसे हम सभी जानते हैं, जड़ तथा चेतन। चेतन पक्ष को सुनियोजित सुसंस्कृत बनाने की विद्या को अध्यात्म के नाम से जाना जाता रहा है तथा किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित तथ्यात्मक एवं विशेष अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अध्यात्मवाद के अंतर्गत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तत्वों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक विवेचना की जाती है। अध्यात्म और विज्ञान का स्वरूप हमेशा से संश्लेषणात्मक एवं समन्वयात्मक रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है प्राणी मात्र का कल्याण, जिससे व्यक्ति का चरित्र विकास हो सके और समाज की व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यात्म के सिद्धांतों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाए। इस शोध पत्र का विषय भी यही है। इसी की उपाध्यता को बताते हुए मैंने अध्यात्म और विज्ञान के संबंध पर प्रकाश डालते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार दोनों के समन्वय से एक संपूर्ण विधि प्राप्त हो सकती है, जहाँ एक और विज्ञान हमारे संसाधनों को बढ़ाता है
तो वहीं दूसरी ओर अध्यात्म हमारी आध्यात्मिक शक्ति को, आत्मा को खोकर संसाधनों की मात्रा कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए, उनसे मनुष्य भोगी, व्यसनी, अहंकारी और स्वार्थी ही बनेगा। अध्यात्म चिंतन, आकांक्षाओं और क्रियाओं को उन मर्यादाओं की परिधि में बांध कर रखता है जिसमें व्यक्ति का चरित्र एवं समाज की व्यवस्था ऊर्ध्वगामी बनी रहे। अतः अध्यात्म को विज्ञान के सम्मत तथा विज्ञान को अध्यात्म परक होना चाहिए। आज का युग विज्ञान का युग है, अतः अध्यात्म के सिद्धांतों की व्याख्या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से चिर पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांतों की समीक्षात्मक अध्ययन आवश्यक है। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सिद्धांतों का विवेचन ब्रह्म विद्या के अंतर्गत किया जाता है। आत्मा का अस्तित्व, परमात्म तत्व का विवेचन, कर्म फल, पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता, आस्तिकता और व्यक्ति तत्व एवं समाज पर प्रभाव, ईश्वर जीव प्रकृति का परस्पर संबंध, आस्था, विश्वास, निष्ठा, संवेदनाएं जैसी उच्च स्तरीय गुणों की जीवन में अनिवार्यता, मस्तिष्क संरचना, सूक्ष्म शरीर विज्ञान का आध्यात्मिक संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन, संपूर्ण योग एवं शरणागति, पूर्ण पुरुष, अतिमानस की परिकल्पना आदि विषयों का अध्ययन आवश्यक है। अध्यात्म का दूसरा पक्ष व्यवहारिक पक्ष रहा है, जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक योग साधनाएं आती हैं, जिसमें आहार विहार का प्रभाव, उपासना, प्रार्थना, जप, ध्यान, यज्ञ आदि प्रक्रियाओं का आत्मविकास में योगदान तथा उनसे संभावित ब्रह्म जीवन की सफलताओं की प्रामाणिकता इसमें निहित है। प्राचीन काल में साधना, निग्रह, आहार विहार, ध्यान, धारणा, योग, तप जैसे आध्यात्मिक उपचारों की सफलता के लिए ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की बात कही जाती रही है। अब उन्हीं क्रियाओं के द्वारा अचेतन के परिशोधन, प्रसुप्त शक्तियों की जागरण, संकल्प शक्तियों एकाग्रता की वृद्धि कर व्यक्ति के व्यक्तित्व में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। मानवीय सत्ता में सन्निहित ऐसे अनेक आधार तथा गुणसूत्र, हार्मोन, न्यूरॉन की मूल प्रवृत्ति में अंतर ला सकने वाले ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जो प्राचीन काल की तरह आत्मशक्ति बढ़ाने वाले नए समय के अनुरूप नए द्वार खोल सके। पहले हम जिन विधियों का प्रयोग षट चक्रों और महाग्रंथियों के जागरण के लिए करते थे, आज वही उपचार संचालन, ब्रेन वॉशिंग, प्राण विनियम आदि के लिए किया जा सकता है। आज व्यक्तियों को न केवल श्रेष्ठ बल्कि समर्थ बनाने जाने की आवश्यकता है ताकि वह विकृतियों से बचने और विपत्तियों से जूझने में प्रवीण हो सके। हाँ, आज के जीवन की महती आवश्यकता है कि मानव जीवन में व्याप्त विनाश एवं पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर पुनः मनुष्य में ऐसे सद्गुणों का विकास किया जाए जिससे यह विश्व वसुधा नंदन कानन की तरह सुरमय और सुरमय युक्त हो जाए। धन्यवाद। प्रश्न नहीं, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पेपर दे जी सर, आपने अपने पेपर में अध्यात्म की चर्चा की। मुझे ये जानना है कि अध्यात्म का दर्शन से क्या संबंध है, क्योंकि दर्शन एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है और अध्यात्म एक एक्सपीरियंस है। तो इसे कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? सर, दर्शन अगर शुरू होता है तो जाके खत्म अध्यात्म में ही हो जाता है, वो ईश्वर तक जोड़ के आपको वहीं पे पूर्ण हो जाता है। अगर शुरुआत है दर्शन की तो पूर्णता अध्यात्म ही है, चाहे किसी भी दर्शन में आप जाइए। नेक्स्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सभा में बैठे हुए मंच पे हमारे मंचासीन गुरुगण और सामने बैठे हमारे सभी श्रेष्ठ एंड विद्वजन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मुजफ्फरपुर विद्यालय से हूँ और मेरा जो टॉपिक है वर्तमान समय में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बिहार में हमारे यहाँ जो तापमान अभी है 45 डिग्री है, तो वो सब देखते हुए बेचैनी अभी छाई हुई है क्योंकि बहुत सारी समस्या वहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है इधर 3 दिनों में। तो पहले से इधर जो 6 जून से जो समस्या चल रहा है उस पर भी हमने पढ़ा, तो कुछ हमें मिला कि वेदों में ही पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो इसी पर मेरा टॉपिक है कि वेदों में पर्यावरण संरक्षण की विशेषता, एक दार्शनिक अध्ययन। समय कम दिया गया है
इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपनी बातों को रखाऊँ कम शब्दों में। जैसा कि कहा गया है कि वेदों में मानव जीवन के कल्याणार्थ पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की बात कही गई है। वेद में विविध सूक्त, पृथ्वी सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, आपः सूक्त आदि के माध्यम से शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, पवित्र भूमि तथा शुद्ध वातावरण में जीवन जीने की बात कही गई है। वैदिक पर्यावरण का अर्थ वेद में पर्यावरण संबंधी बातों से है। वैदिक पर्यावरण के अर्थ को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जैसे कि निरोगी काया, दीर्घायु हेतु नित्य योग प्राणायाम का सेवन, सात्विक भोजन ग्रहण करना, सात्विक विचारों को अपने भीतर रखना, वृक्षारोपण समय समय पर करते रहना। जैसे कि हमारे कहा गया है कि हम पंच तत्वों से निर्मित हमारा यह शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो इन पंच तत्वों के माध्यम से ही इस ब्रह्मांड की रक्षा भी होती है और उसी से सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। जैसे किसी के शरीर में अगर अग्नि तत्व की कमी होती है तो उससे संबंधित जो बीमारी होती है उसकी इलाज हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में हुआ करता था। तो यहीं पर पृथ्वी तत्व को मानते हुए अथर्ववेद में पृथ्वी संहिता में माता कहकर पृथ्वी को पुकारा गया है और कहा गया है यंते मध्यम पृथ्वी अंतम यस्वनस्तम यासस्ता ऊर्जास्तवन संभव तसु सो निचस्ति ना पस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीभ्यः। अर्थात पुत्र जैसा अपने माता की रक्षा करता है, यत्नपूर्वक करता है, उसी प्रकार धरती भी हमारी रक्षा करती है। अथर्ववेद में पुनः इसके अधिक दोहन ना करने के लिए संकेत दिया गया है, जो कि आज हमारे वर्तमान जीवन में देखा जाता है कि पेड़ काट कर के एक से एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। आज इसका कारण है कि बढ़ती तापमान की जो समस्या दिख रही है उसका मेन कारण यही है। आज हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, कहते हैं ना समर में आए हैं अपने छुट्टी वेकेशन के लिए, तो कारण यही कि यहाँ पे जो प्रकृति की जो चीज़ बची हुई है उसको यहाँ पे संजो कर रखा गया है और हम लोग यहाँ उसको नहीं रखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक और बात आती है, जैसे कि अथर्ववेद ऋचा पृथ्वी के दोहन के लिए निषेध करती है। उसमें कहा गया है कि शिला भूमि रश्मा पाशु सा भूमि अस्मितम घृता तस्मै हिरण्य वृक्षय पृथ्व्यासम आकर नमः। अर्थात शिला भूमि, जल और पत्थर, इन तीनों के रूपों को पृथ्वी की धारणा करती है। भली प्रकार सुवर्ण की खान को अपने वक्ष स्थल में धारण करने वाली पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हम लोग कहा कि पीपल वृक्ष को हम लोग के यहाँ वेदों में पीपल को सबसे देवत्व माना गया है, उसकी पूजा होती है। तो पीपल वृक्ष की पूजा करते हुए वेदों में कहा गया है मूलतो ब्रह्मा रूप आया, मध्य विष्णु रूप ने, अग्रतो शिव रूप आया, वृक्ष राजाया नमस्ते। अर्थात भगवान कहते हैं कि और फिर इसमें एक और शब्द कहा गया कुश मूल्य स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दना, कुश आग्रह शंकरो देवा, त्रयो देवा कुश अस्मिता। मैंने भगवान कहते हैं कि कुश मेरे रोम से उत्पन्न है, कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्र में भगवान शिव का स्थान है। वेद के अनुसार वृक्ष और वनस्पतियों पर्यावरण संरक्षण के लिए परम आवश्यक है। वृक्षों को देव रूप मानकर वैदिक ऋषियों ने इन वृक्षों की अनेक प्रकार से स्तुति की है, जिसमें कहा गया है नमो रोहितरणाय संपत्ते वृक्षाय नमो नमः। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अस्वस्थ सर्व वृक्षानाम, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वेद में वृक्ष लगाना परम आवश्यक मानकर वृक्षारोपण का स्पष्ट आदेश दिया गया है। बृहस्पति वन अस्थाबद्धम, अतः वृक्षों को नष्ट करना ही पृथ्वी माता की हिंसा करना है, इसके हृदय पर प्रहार करने देती है। वेदों के आदेश मानकर हमें तत्व की संरक्षण करना चाहिए। तो वहीं जल तत्व में कहा गया है कि चूँकि जल के अशुद्ध होने से शरीर में ताप कर्म जिससे अस्वस्थ स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वच्छ जल अमृत तथा औषधीय का निवास है। जल की सुरक्षा के लिए जल के संरक्षण से ही हमें स्वच्छ जल मिल सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है आपो ही सरस्व जगत प्रतिष्ठाम। फिर आगे इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जल को भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप बताया। सर सामा स्वर्णिम सार गड़ा असुर स्वांसी जावा सर प्लीज। वैदिक ऋषियों ने अग्नि को मध्य मानकर यज्ञ की विधियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मानव को वेद के माध्यम से सचेत किया है। तो वहीं गीता में यज्ञ से ही प्राणियों की रक्षा करने के लिए हवन द्वारा वायु को शुद्ध करने की बात कही गई है। ऐसा मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा कि पहले आज के
संदर्भ में कहा जाता है कि यज्ञ करने से क्या फायदे होते हैं, जबकि ऐसा कहा गया कि अगर एक मिर्च अगर हम खाते हैं तो उसका तीतापन हमें स्वयं महसूस होगा, लेकिन उसी मिर्च को अगर किसी अग्नि में डाल दिया जाए तो वहाँ पे जितने लोग होंगे, जितने लोग की सांस लेंगे, सबको उसकी झांस महसूस होती है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में यज्ञ के माध्यम से वायु को शुद्ध करने की आवश्यकता बताई गई है। वर्तमान समय फिर उसी की ओर लौटने की हमें आज्ञा दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न कोई? मैं हाँ अच्छा अच्छा लगेगा। सर, पर्यावरण रक्षा की जैसे वेदों से लेके आज तक हो रही है पर्यावरण संरक्षण की बात, लेकिन जैसा कि मेरा अनुभव, मैं एनजीओ भी चलाती हूँ जी, तो बहुत सारे संगठन हैं, हाँ। उन्होंने संकल्प लेके 500 हजार पेड़ लगाए हैं, जी। लेकिन विकास के नाम पर सरकार द्वारा ही वो पेड़ काट दिए जाते हैं। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है। आज कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता था, आज बहुत फर्क आ गया है। तो इसके लिए हम उपाय सुझाव आपस में बात करके तो कर लेते हैं, हाँ, कर लेते लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन करो तो कहती है कि डेवलपमेंट के लिए आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, मुझे जी जी सरकार मैम, ने जी कहा जी है, ये एक चीफ मिनिस्टर की भाषा बता रही हूँ मैं, जी 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 कि विकास के लिए इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इसका क्या उपाय करें फिर? देखिए मैम, इसके उपाय करने के लिए हमें खुद से खड़ा होना पड़ेगा। हम अपने पास जहाँ पे हैं अपने परिवेश की रक्षा स्वयं करेंगे, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और बात वही है ना सर, हाँ, कि हम पेड़ लगा रहे हैं, हाँ, सरकार काट रही है मैम। अभी कर्नाटक में जहाँ पे हम लोग गए थे इसके पहले अधिवेशन में, वहाँ पे दूसरे संस्कृत के माध्यम से हुआ था, वहाँ पे कुछ 10,000 पेड़ काटे गए हैं। वहाँ के लोगों ने जाकर के उस जगह पे बैठ करके आंदोलन किया 20 दिन से, फिर भी सरकार नहीं सुनी मैं है। उत्तराखंड से हूँ, 5,000 पेड़ जी काटकर मैम। एक मॉल बनाया गया, बहुत धन्यवाद। जी। तो इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। लेकिन बहुत जरूरी है मैम, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है फ्यूचर हो रही है। हो रही तो हम सरकार को किस तरह से समझाएं? जी, बात ये प्रश्न ये है। तो सरकार को समझाने का हमारा यही माध्यम होना चाहिए कि हम अपने बातों को रखें और जमीनी स्तर से रखें, अपने आसपास से शुरू करें। ईमेल और माध्यम से कुछ नहीं होना है, जब तक कि उसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं लाएंगे मैम, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है सर, और कोई सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव। यस सर। अखिल भारतीय दर्शन परिषद की 68वें अधिवेशन में उपस्थित सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी स्तुतिजन को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, देहरादून उत्तराखंड से हूँ। एक मिनट में इंटरव्यू करूँ। हाँ जी। यहाँ जो भी पेपर स्टेशन में पढ़े जा रहे हैं, उसमें पढ़े जाने वाले पेपर्स को बाद में प्राइजेस के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये लोग रिकमेंड करके अध्यक्ष और संयोजक दो लोग आपके पेपर्स को इवेल्युएट करके रिकमेंड करते हैं। तो इस बार से ये कार्यक्रम है कि इनका रिकमेंडेशन जो हम लोगों के पास जाएगा उसकी घोषणा यहीं कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग बैठें, अगर किसी के पेपर पर आपत्ति होगी, उसका पेपर अच्छा नहीं था, इसके लिए क्यों जा रहा है, तो आप यहीं विचार विमर्श कर लीजिए। पिछले वर्षों में 1-2 वर्षों में हम लोगों के पास बाद में शिकायत आई, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये रिकमेंडेशन हमारे पास अध्यक्ष की तरफ से आई है, सेक्शन से आई है, हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग आखिर तक बैठिए। और जैसे अभी ज्योति जी का पेपर हो रहा है, तो ज्योति जी पेपर पढ़ के चली ना जाए, इसलिए ये भी जरूरी है कि हर आदमी पूरे समय बैठे, एक दूसरे का पेपर पढ़े, डिस्कशन करे और अंत में उस संस्कृतियों को सुने भी, और आपस में यहाँ चर्चा करने के बाद ये संस्कृतियाँ हम तक आए तो बेहतर होगा। आप लोगों की संतुष्टि के लिए ट्रांसपेरेंसी बनेगा। दो लोगों के अलावा कोई ऑब्जर्वर भी हो सकता है? क्या करेंगे तीसरा ऑब्जर्वर? बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने से मुंडे मत, कई लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो दो ही बहुत हैं, एक से भले 2 ना, एक तो अध्यक्ष है, एक संयोजक है, और दर्शन से अलग कोई है नहीं। सॉरी। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव और देहरादून उत्तराखंड से हूँ और अपना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि बृहद है, व्यापक है,
मुझे पता चला कि मुझे 7.5 मिनट में ही समाप्त करना है, तो मैंने इसके एक पक्ष को लिया है। मेरे हिसाब से भारतीय ज्ञान वो है जो हमारे दुख का निवारण करे, दुख निवृत्ति। एक सूक्ष्म छोटा सा विश्लेषण है। भारतीय ज्ञान परंपरा के भारतवर्ष में आरंभ से जिस बोध को महत्व दिया गया वह अजस्र स्रोतस्विनी के रूप में आज भी प्रवहमान है, जो किसी भी चेतना को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भारतवर्ष का चिंतन ज्ञान विज्ञान की यात्रा करता हुआ प्रज्ञान में प्रतिष्ठित होता है, मूलाधार से शास्त्रार्थ के आरोह अवरोह से कृतार्थ होता है। तब वैदिक चिंतन तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी और 2.5 अक्षर प्रेम का जैसी सीधी सपाट बोली में प्रतिफलित हो जाता है। प्राचीन ज्ञान का यह प्रवाह चिर पुरातन और चिर नवीन है। सांसारिक जीवन दुखमय है। आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक में से कोई न कोई दुख जीवन को प्रभावित करता ही है। संसार में एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। गीता में लिखा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। तो कर्म हमारी विवशता भी है और कर्म हमारा दायित्व भी है। यदि कर्म है तो उसका कुछ परिणाम भी है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वह बंधनकारी तो है ही। अब जबकि हम कर्म के उस फल को रोक नहीं सकते, तो एकमात्र रास्ता बचता है कि कर्म हो, उसका फल भी हो, लेकिन हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि जहां उसका परिणाम हमें बांध न सके। जैसे नाटक को देखते हुए सुकांत, दुखांत, भयावह हर प्रकार के दृश्य को हम देखते हैं और उससे संबद्ध रहते हैं। उसके फलस्वरूप आंसू, हंसी, रोमांच आदि प्रभाव होता है और हम उसको अनुभव करते हैं। किंतु हमारा मन इन सभी प्रभावों से ऊपर केवल आनंद का आस्वाद करता रहता है। इस स्थिति को पाने के लिए संसार में विविध जीवन में से एक का अनुसरण करना होगा। यह दिव्य जीवन इस तरह है कि एक में हम कुछ प्राकृतिक नियमों के अधीन जीते रहते हैं कि वंश वृद्धि करते हैं, अपने को स्वस्थ रखते हैं, बिना ये जाने कि हम जी क्यों रहे हैं। सारे पशु पक्षी कीट पतंग यहाँ तक कि देवगण भी इसी जीवन को आत्मसात करते हैं और अनुसरण करते हैं। इसे शास्त्रों ने भोग योनि के रूप में माना है। दूसरा जीवन है जहां हम प्राकृतिक नियमों पर प्रश्न उठाते हैं और अनुपालन भी करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं और अपने उत्थान के लिए या ऐसा कहें दुख विमुक्ति के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं। इस तरह अपने उत्थान या दुख विमुक्ति के लिए पूरी समझबूझ के साथ प्रभावित प्रयास करना ही धर्म है। इसीलिए महाभारत में पतंजलि ने कहा है, ज्ञान पूर्वकम प्रयोगे धर्म। इस तरह संपूर्ण भारतीय चिंतन का मूल स्वर है ज्ञान प्राप्ति। इसके लिए आवश्यक है ये जानना कि दुख होता कैसे है, हम इसको जानें। गौतम के न्याय सूत्र के 1-1-2 अध्याय में बताया गया है कि मूल में अज्ञान होता है। अज्ञान अर्थात किसी भी पदार्थ को उसके यथार्थ रूप में न जान पाना। इस अज्ञानता से हमारी बुद्धि दोषयुक्त होती है। फलतः हमारे कर्म सही रूप और सही दिशा में नहीं होते, जिससे हम कर्म फल से बद्ध हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ते हैं। फलतः जो कल्याणकारी है, इसका निर्धारण न होने से जो केवल प्रिय है, उसके प्रति हम अनुधावन करते हैं और उसके नहीं मिलने पर हमें दुख होता है। अब यदि हम पदार्थ के उस मूल स्वरूप को जाने तो उसके प्रति हमारी प्रवृत्ति सही होगी और सही दिशा में सही प्रवृत्ति हो तो उपलब्धि भी सही होगी। इसी प्रमा अर्थात सत्य का ज्ञान, इस सत्य के ज्ञान की अनुभूति तर्क संग्रह में कहा गया, यथार्थः अनुभवः प्रमा। तर्क संशय विपर्यय अनिश्चय से मुक्त जो वास्तविक अनुभूति होती है वह यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा है, जिसकी कसौटी है सफल प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए हमें प्यास लगी है, दूर एक झिलमिलाहट देखकर हमें वहां जाने की प्रवृत्ति होती है। यदि वहां हमें पानी मिल गया तो यह हमारी यथार्थ अनुभूति है और
प्रमा है। यदि वहां पानी नहीं केवल मरीचिका है तो वह अप्रमा, मिथ्या या अयथार्थ ज्ञान होता है। केवल यथार्थ ज्ञान होने से ही मिथ्या ज्ञान निवृत्ति होती है और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति होने से दुख का मूल कारण ही समाप्त हो जाता है। इस यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए वैश्विक रूप में 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। अर्थात जानने वाला, जानने के विषय, उन विषय के ज्ञान का साधन, ज्ञान की प्रक्रिया। यदि ये 4 तत्व दोष रहित हैं तो यथार्थ ज्ञान है। उस यथार्थ ज्ञान में दुख सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ज्ञान का विषय अपने से भिन्न भी हो सकता है और स्वयं भी हो सकता है। स्वयं के सुख दुख ईर्ष्या के रूप में एक आंतरिक दुनिया भी है। इसका वास्तविक ज्ञान हो जाने पर दुख निवृत्ति संभव है। माध्यम 6 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका शुद्ध विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होने पर चेतना और उसके आधार में अंतर स्पष्ट हो जाता है और दुख का केंद्र बदल जाता है। इस तरह मूल तत्व के ज्ञान की जिसमें उत्कृष्ट जिज्ञासा होती है, उनके बीच का जो वाद है उसी का नाम भारतीय चिंतन दर्शन है। तत्वबोध कथा और इस दर्शन के लिए जो प्रक्रिया है उसका नाम शास्त्र है। इस तरह भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई भी विषय मूल तत्व को यथार्थ रूप में जानने का पक्षधर है, जिस यथार्थ ज्ञान से विद्या ज्ञान की आध्यात्मिक निवृत्ति होने पर पूरा विश्व ज्ञेय बन जाता है और व्यक्ति की चेतना तटस्थ दृष्टा के रूप में फलित होती है, दुख निवृत्ति होती है। निष्कर्ष पे आती हूँ कि इसीलिए भारत का समस्त ज्ञान का एक अपना दर्शन है, यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया है जिसका संपूर्ण उद्देश्य दुख निवृत्ति है। ज्ञाता के रूप में जीव होता है जो निरंतर इसी सत्य की खोज में ज्ञान के सूत्र को तलाश करने में लगा रहता है और ज्ञान तो एकमात्र सत्य है। प्रचार प्रसार ये सकल ब्रह्मांड है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा का साकार विग्रह है और हमारे समक्ष सदा विद्यमान है। धन्यवाद। एक सवाल मैम, आपने दुख की बातें की। हाँ जी। तो क्या संसार में दुख बाहर व्याप्त है कि आंतरिक है? इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए। देखिए, दुख हमारा आंतरिक वही मिथ्या है। जब उस दुख का निवारण करते हैं, यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जो अज्ञान है वो हमारा दुख है और उस दुख का निवारण ही ज्ञान। ऐसा भी होता है ना सर कि जैसे अगर दुख अगर बाहर आता था सभी एक समय दुखी होते हैं, अगर सुख बाहर होता सर मैंने कहा ना, हम 2 तरह से काम करते हैं। एक हमारा आंतरिक जीवन है जो हम स्वयं के अंदर है और दूसरा एक बाहरी तत्व है जो प्राकृतिक है, जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है। हम आंतरिक अज्ञानता को दूर करके प्राकृतिक नियमों के साथ संबद्ध होते हैं तो हम ज्ञान की प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सीमा है 2, एक प्रश्न हो गया, एक कोई आप जी सर। एक प्रश्न, एक हो गया, एक प्रश्न हो गया। मैम, जैसे आपने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, तो ऐसे भी जीव हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग नहीं पता है, वो कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं? मैम, पहले तो मैंने ये नहीं कहा आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। मैंने एक पक्ष रखा है, इसका एक ये भी पक्ष है और ये पक्ष एक समृद्ध और सुदृढ़ पक्ष हो सकता है। ये जो आपने कहा कि आध्यात्मिक पक्ष जिसके पास नहीं है, गुण नहीं है जिसके पास, वो कहाँ जाए? तो मेरा ये मानना है कि हम मनुष्य के रूप में हमेशा एक मार्ग की तलाश करते हैं जो हमें सद्ज्ञान दे, सन्मार्ग दे, या उस माध्यम की तलाश करते हैं जो हमें सन्मार्ग दे। वो अगर सन्मार्ग मिल गया तो हम निश्चित रूप से अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, जो हमारा दर्शन है। मैडम, एक फैक्ट चेक कर लीजिए, आपने कहीं पे लिखा है पतंजलि ने महाभारत में कहा। हाँ, मैं भी उस पे मैं रुक गई थी, उस पे मैं रुक गई थी, मैं खुद भी रुक गई थी। यही मेरा हाँ, मैं खुद उस पे रुक गई थी, वो मेरे मिस्टेक है। हाँ नहीं, सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक था, वो मैं खुद रुक गई थी, मुझे कुछ लग गया। मैं इसमें भी करेक्शन कर दूंगा। इस पे भारतीय ज्ञान वो मुझे खुद बोलते हुए लग गया था। मेरा नाम स्मिता पांडे है। मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय, मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय में छपरा बिहार में कार्यरत हूँ और मेरी मिट्टी बनारस की है। तो जहाँ से मैं हूँ वहाँ का रिक्शा वाला, रेडी वाला, फूल बेचने वाला, घाट पे मुर्दे को फूकने वाला,
हर व्यक्ति दार्शनिक है। लेकिन जब हम वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ एकेडमिक विषय के रूप में जो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है वो इसलिए ली जाती है कि या तो यूपीएससी की तैयारी करनी है और या कोई और सब्जेक्ट नहीं मिला तो लोग फिलॉसफी मैं बता रही हूँ। तो एक प्रचलित अवधारणा है कि महाभारत हो गया। दर्शन जो है उसकी व्यवहार में कोई उपयोगिता नहीं है, व्यवहारिक जीवन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि दार्शनिक दृष्टिकोण एक समसामयिक अनिवार्यता। इसमें पहली जो प्रचलित अवधारणा है वो ये है कि यह साधारणतया स्वीकार्य है कि व्यवहारिक जीवन में दर्शन का उपयोग नहीं है। यह पल्लवग्राही पांडित्य की रस्साकसी करने वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का जमावड़ा है जिन्हें जीवन की वास्तविक समस्याओं से अधिक सरोकार नहीं है। दार्शनिक विमर्श का समय उसी के पास है जिसे रोटी की चिंता नहीं है। लेकिन एक और समानांतर सत्य ये है कि जिसे कबीर कहते हैं बड़ी सरलता से, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ये जो जीवन है, शुद्ध जीवन, वो जब अपने रौद्र रूप में सामने आता है हमारे, तो सबको अपनी चपेट में लेता है और जिसके अंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति है वो दोहे, छंद, गीत या कला के माध्यम से जीवन, उसके जीवित रहने के आश्चर्य, जीवित बने रहने के संघर्ष, इन सबको अपने कला के माध्यम से बताता है लोगों को। और जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है वो उसको अपने मन ही मन में उससे जूझता रहता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि दर्शन जो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है और दर्शन जो जिसे हर व्यक्ति जिसका सामना कर रहा है, अपने सभी के अपने अपने दर्शन है, तो उसमें इतनी बड़ी खाई कैसे आ गई, वो ये दूरी कैसे आ गई कि दर्शन के व्यवहार में कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस बारे में बात करने के लिए मेरा जो शोध पत्र है वो इस पर प्रकाश डाल रहा है। जैसे ही मानव की शुरुआत हुई बौद्धिक प्राणी के रूप में, जब उसका विकास होने लगा, तो उसके सामने जो भी व्यवहारिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, रहस्यात्मक, अस्तित्व संबंधी जो भी संकट आए, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास ही दर्शन का समस्त इतिहास है। इसके अलावा दर्शन कुछ नहीं है। जैसे जैसे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ी, हमने दुनिया को जितना जाना, फिर उसके वजह से हमारे सामने जो संकट आए, सामान्य मानव व्यवहारिक जीवन में उसका समाधान ढूंढता गया और वो दर्शन बनता गया। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि व्यवहारिक मानव जीवन से दर्शन इतना कट गया? इसके लिए, इस पर विचार करने के लिए हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर जब हम दर्शन शब्द कहते हैं भारतीय संदर्भ में, तो क्या हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं, किसी परंपरा की बात कर रहे हैं, आचरण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, नैतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हमें ये मानना पड़ेगा कि दर्शन इन सब की एक समग्र समझ है, लेकिन इसके अलावा वो इन सब का अतिरेक भी करता है। अगर हम इनमें से किसी एक को भारतीय दर्शन समझ लेंगे तो ये दोषपूर्ण होगा। यहाँ धर्म, दर्शन और परंपरा, तीन अलग अलग शब्द मैंने प्रयोग किए हैं। वो तीनों अलग अलग संकल्पनाओं की ओर संकेत करते हैं। धर्म की जो अवधारणा है उसमें किसी श्रेष्ठ के समक्ष हम अपनी लघुता का संज्ञान, उसमें श्रेष्ठ के समक्ष लघुता का संज्ञान होता ही है, चाहे वह श्रेष्ठ शक्ति हो, विचारधारा हो, कर्तव्य हो, समाज हो, प्रकृति हो, ब्रह्मांड हो, राजा हो या कोई मनुष्य। और धर्म जो है संवेग या भावना से पूरी तरह तटस्थ नहीं हो सकता। दर्शन की विशेषता यह है कि वो सारी समस्याओं को, संवेगों से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको संवेग से तटस्थ होकर उन पर विचार करता है। तो कोई भी चिंतन प्रक्रिया में दार्शनिक श्रेष्ठता या लघुता से स्वतंत्र होता है और अपने आप में पूर्ण इकाई होता है। और परंपरा इन दोनों से अलग है। परंपरा क्या है? जिसमें बौद्धिक प्राणियों का किसी विशेष समुदाय में ज्ञान की विशेष धाराओं, कलाओं, संसार की सामाजिक अथवा व्यवहारिक समझ का एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण है। तो समस्या तब पैदा होती है
कि ये तो ठीक है कि पीढ़ियों का जो अमूल्य अनुभव है वो परंपरा अपने अंदर गुथे हुए रहती है, और हर परंपरा चाहे वो धार्मिक हो, दार्शनिक हो, नैतिक हो या वैज्ञानिक हो, वो नए जो नूतन मन है उनकी जिज्ञासाओं का समाधान काफ़ी हद तक अपने अंदर छुपाए हुए रहती है। इसलिए जब हम किसी समस्या पर विचार करना शुरू करते हैं तो पहले अपनी परंपरा से शुरू करना ठीक है, लेकिन जब परंपरा को ही अंतिम सत्य मान लेंगे तो और नए जो विचारक हैं, नई बुद्धि जो है वो परंपरा को ही अपनी सीमा समझ लेगी। जो कहा जा चुका है उसी में उधेड़-बुन करती रहेगी, उसी में जोड़ तोड़ करती रहेगी। और कभी कभी तो ये भी होता है कि प्रश्न जो है उसके स्वरूप को ही ऐसे बदलने का प्रयास किया जाता है कि जो पहले से ज्ञात उत्तर है वो उसी की तरफ संकेत करता दिखे। तो परंपरा सम्मानित तो होनी चाहिए, लेकिन जब दर्शन परंपरा के द्वारा सीमित हो जाता है उस क्षण वो दर्शन नहीं रह जाता, और जो कहा जा चुका अगर उसी को ही नित्य, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सार्वभौमिक मान लिया जाएगा तब वो पूजनीय हो जाएगा और धर्म बन जाएगा। जब दर्शन धर्म बन जाएगा तो वो मानव मात्र से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और सर्व सामान्य की पहुंच से बाहर हो जाएगा। ये मैंने एक कारण पे प्रकाश डालने की कोशिश की है कि क्यों दर्शन व्यवहारिक जीवन से दूर हो गया। अब इसका समाधान और इसको सब दो और इसको ये दूरी खत्म करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पहले हम सुनते थे दोहरा व्यक्तित्व, अब मनुष्य के परकीय व्यक्तित्व हो गया है। एकांत में मैं कुछ और हूँ, व्यक्ति के रूप में मैं, शरीर के रूप में मैं, अन्य की उपस्थिति में मैं, अपने कार्य क्षेत्र में मैं, अवसाद की अवस्था में मैं, हीनता से दबा हुआ मैं, ऐसे मेरे बहुत सारे व्यक्तित्व हो गए हैं हर व्यक्ति के। और वो इससे इतना ज़्यादा उलझ गया है, फंस गया है कि जहाँ उसको समाधान दिख रहा है वो वहीं दौड़ जा रहा है। तो वो समाधान आपको पहले कहाँ दिखता है? आपके आपके हाथ में जो मोबाइल है आप उसमें समाधान ढूंढते हैं, आपके इंस्टाग्राम के रील्स में आप दर्शन ढूंढ रहे हैं आज के समय में। और ऐसे बहुत सारे जाल पृष्ठ हैं जो कि आपको ऐसे दावे कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर, अगर आप हमारे पेज को फॉलो कर रहे हो तो 10 दिन के अंदर हम आपको भारतीय दर्शन के माध्यम से ऐसा ज्ञान देंगे, मतलब ऐसी कोई घुट्टी पिला देंगे कि आप अपने अवसाद से बाहर हो जाओगे, आप अपने असली स्वरूप को जान लोगे, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। और सर एक वाक्य है जो इस समय आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो जिसको दर्शन मानती है वो है डेलुलू इज़ द सोलुलू, मतलब डेल्यूजन इज़ द सॉल्यूशन। जो आत्म प्रवंचना है वो समाधान है। अगर आप भ्रम को या मतलब अगर आप ऐसा मान के जी रहे हैं कि मेरे जीवन में सब ठीक है तो एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और वो इस एक्सटेंट तक चला गया है कि ऐसे ऐसे पेज हैं जो आपको प्रत्यक्षीकरण की तकनीक सिखा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर आप 15 दिन तक ये विजुअलाइज करो, ऐसा प्रत्यक्ष करो, अपने कल्पना करो कि आपके सामने आपकी एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आपके पास कार है, तो वो होने लगेगा और 2 साल के अंदर आपके घर के बाहर कार खड़ी हो जाएगी। और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसे पेज इतना पैसा कमा रहे हैं। और वो क्या रहे हैं कि आध्यात्म का, आस्था, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, इनका जो है एक ग्लूकोज के रूप में इनको बेच रहे हैं अधिक से अधिक अर्जन के लिए, उपभोग के लिए। तो जिनमें दर्शन की समझ है, मेरा ये निष्कर्ष है, जो मेरा प्रस्ताव है मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो कि जो दर्शन पढ़ते हैं, जिनके पास दर्शन की डिग्री है, जिनको उसका नॉलेज है, वो जैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श होता है वैसे ही दार्शनिक परामर्श अगर देने लोगों को, और इसके लिए उन्हीं लोगों को इसकी एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ दक्षता पत्र, प्रमाण पत्र जिनके पास हो, कि जिनको इसकी ट्रेनिंग है, और वो इंडिविजुअल व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के हिसाब से अगर इसकी ट्रेनिंग देंगे या उनका काउंसलिंग करेंगे, परामर्श देंगे, तो शायद सही संदर्भ में दर्शन लोगों तक पहुंचेगा और शायद जो मनोवैज्ञानिक समस्या आज हमारे सामने है उसका कुछ समाधान निकल सकता है। मैम जैसे आपने कहा कि व्यवहारिक जीवन दर्शन दूर है, फिर आपने सोशल मीडिया का भी एग्जांपल दिया, तो सोशल मीडिया से हम दर्शन कैसे पढ़ सकते हैं? दर्शन तो जो सोशल मीडिया आप जो पढ़ रहे हो वो दर्शन नहीं है, पर आप ये मान के पढ़ रहे, आप नहीं, आप तो फिलॉसफी पढ़े हो ना, पर हम ही खाली दार्शनिक ही दुनिया में नहीं है। बीटेक पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेडिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जिसको दर्शन मान के आज जी रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो हम जानते हैं यही फिलॉसफी है जो रील्स में आ रही है समसामयिक। तो
वो उनका वो भ्रांति वो दूर कैसे होगा? वो तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मतलब और अधिक उपभोग करने के लिए, जैसे कृष्णमूर्ति का मैंने कोटेशन यहाँ पर दिया है, जो वो कहते हैं अपने लेक्चर में कि मेडिटेशन आज के समय में जैसे दोपहर के खाने के बाद नींद होती है एक झपकी, दिन में खा के एक झपकी ले ली और एनर्जी आ गई, तो वो उनका ये कोटेशन है। यह आजकल एक प्रकार से सुबह के समय नींद की झपकी जैसा हो गया है। दिन के भोजन के बाद एक झपकी, रात्रि के भोजन के बाद या भोजन से पहले एक झपकी, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए और बाद में आप और अधिक उत्पाद कर सकें। मैडम एक बात करना चाहता हूँ, जो दार्शनिक आपने काउंसलिंग की बात की, ये ऑलरेडी चल रहा है, शुरू हो गया। और दर्शन की व्यवहारिक उपयोगिता के संदर्भ में अक्सर सवाल उठाया जाता है, उठता भी जाता है। कल भी हमारे जो वक्ता थे, दर्शन की जो भूमिका है वो वैसे ही है जैसे आँख से देखना। आँख का काम हम पैर या हाथ से नहीं दे सकते। हाथ की अपनी भूमिका है, पैर की अपनी भूमिका है, आँख की अपनी भूमिका। हाँ, हाथ, पैर और आँख के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन आँख का काम हम पैर से या हाथ से तो नहीं कर सकते। इस फर्क को हमें समझना है। इसको थोड़ा सा इसमें पेंसिल से कुछ नोट्स को उनकी जुगुन परवीन बहुत टाइम मिलेगा सर। सर बोल रहे थे टाइम की कमी नहीं रहेगी, पेपर वाचिंग के लिए आ जाते हैं 6 मिनट हो गए। हाँ, वैसे बात नहीं दर्शन में सही होता है। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और अनेक विश्वविद्यालयों से आए सभी शोधार्थियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जुगनू परवीन है और मैं रांची विश्वविद्यालय रांची की शोध छात्रा हूँ और मेरे शोध आलेख का विषय है गांधी जी के अनुसार स्त्री शिक्षा। गांधी जी ने ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना स्त्री को माना। गांधी जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का कार्य क्षेत्र जो है वो थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं समान होती हैं। इसीलिए दोनों को अपने अपने विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। एक स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में काम करना पड़ता है। पहले के 2 कार्य में वह पुरुष से अलग जरूर होती हैं, पर अपने तीसरे कार्य में उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए शिक्षा आवश्यक है। जिस प्रकार पुरुषों को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार इन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष की समानता पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी ने कहा कि स्त्रियों की शक्तियां पुरुषों से जरा भी कम नहीं है और दोनों का दर्जा भी समान है, किंतु दोनों एक नहीं हैं, बल्कि दोनों की एक अनुपम जोड़ी है। और यदि इस जोड़ी में किसी का भी दर्जा घटता है तो यह समान रूप से उन दोनों का और समाज के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। गांधी जी स्त्री शिक्षा को पुरुष शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा, पुत्र को शिक्षित करने का अर्थ है एक सदस्य को शिक्षित करना और स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है 2 परिवारों तथा समाज और देश को विकास की ओर ले जाना। गांधी जी का मानना था स्त्रियों का उत्थान करने से ही समाज का विकास सही ढंग से हो सकता है। इसलिए स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है, जिसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा तो दी जा रही है, जैसे शहरों में स्त्रियों को शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन गांव में शिक्षा बहुत कम महिलाओं को दी जा रही है। आज शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियां आधुनिक समाज में लैंगिक समानता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए गांधी जी के जो विचार हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक दिख रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा से
परिवारों की आय में वृद्धि हो सकती है और इससे पूरे समाज की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाया जा सकता है। शिक्षित महिलाएं अपने और अपने परिवार को स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकती हैं अगर उनको सही ढंग से शिक्षा अगर दी जाए तो। आज कई सामाजिक समस्याओं से निपटने में शिक्षित महिलाओं की अहम भूमिका दिखाई दे रही है, इसलिए हमें शिक्षा को और बढ़ावा दे करके स्त्रियों को शिक्षा दिलाने पर जोर देना चाहिए। शिक्षित महिलाएं नेतृत्व भूमिकाओं में आगे आ रही हैं, जिससे समाज सुधार और विकास के नए मार्ग खुल रहे हैं। महात्मा गांधी के विचार न केवल उनके समय में बल्कि आज भी स्त्री शिक्षा की प्रासंगिकता और आवश्यकता को बतलाने में अहम भूमिका दिखा रहे हैं, मतलब अहम भूमिका में है। और हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा जो है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जो उनके विचार, जो उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के अपने विचार जो बताए हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि पहले थे। आज 21वीं सदी में हम लोग जी जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्त्रियों की जो शिक्षा है वो सही ढंग से उन्हें नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आज भी गांधी जी के विचारों पर हमें विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। सही हो गया। नेक्स्ट नेहा से गुड मॉर्निंग ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट प्रेजेंट ओवर हियर। मेरा पेपर का शीर्षक है कबीर का समाज दर्शन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समाज दर्शन का डेफिनेशन देना चाहूँगी। दर्शन शास्त्र के नवीनतम शाखाओं में से एक है समाज दर्शन। समाज दर्शन विशेष रूप से मानव जाति के संगठन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है और वह उस संगठन के साथ मानव जीवन के सामाजिक पहलुओं के महत्व की व्याख्या करने का प्रयास करता है। समाज दर्शन का विशेष कार्य तथ्यों की खोज करना नहीं, बल्कि यह अन्य विज्ञानों के से तथ्य संकलन कर उनका विश्लेषण करता है। यह विशेष रूप से जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों का अध्ययन है। मनुष्य को संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु माना जाता है। मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। समाज एवं सामाजिक विरासत के बिना न मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संभव है, न ही उत्थान। अनेक तरह के भेदभावजन्य समस्याओं मानव समाज को छुटकारा दिलाने के लिए बौद्ध, जैन, तीर्थंकर, कबीर, अंबेडकर, नानक, गांधी जैसे अनेक महापुरुष प्रयत्न करते, परंतु परिणाम गायब हैं। समय समय पर अनेक समस्याएं अपनी विषमता का रंग दिखाती रहती है, जिस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। मैं कबीर के समाज दर्शन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। कबीर का जन्म जिस समय हुआ उस समय सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। समाज में बहुत सारे विकार, रूढ़ियाँ अथवा ढोंग का अस्तित्व था। कबीर ने इन अंधविश्वासों, रूढ़ियों और सामाजिक विषमताओं के विरोध किया। इस कारण कबीर को समाज सुधारक, सर्वधर्म समन्वयकारी, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचारक, मानव धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। संत कबीरदास का भारतीय समाज तथा संत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कबीरदास की विशिष्ट भूमिका रही। संत कबीरदास उस समय अवतरित हुए जब मध्यकाल में घोर निराशा एवं अंधकार से घिरा हुआ था। कबीर ने आम जनता की पीड़ा का अनुभव किया। यही कारण है कि वह एक और जनता को जागृत करते हैं और दूसरी ओर तमाम तरह के धार्मिक एवं परंपरागत पाखंडों की कलाई खोलते हैं। समाज सुधारक की दृष्टि से कबीर की उक्तियाँ इतनी अधिक मार्मिक हैं कि वे कबीरकालीन समाज पर नहीं अपितु आधुनिक कालीन सामाजिक कुरीतियों पर भी पूर्णतः
चरितार्थ होती है। यहाँ दोहे में तो मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही। निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं मैं अपना। कबीर ने सामाजिक कुरीतियों या धार्मिक रूढ़ियों पर चोट की है। यह एक ईमानदार एवं निश्चल आदमी की छटपटाहट है जो बुराइयों को देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। मंदिर, मस्जिद और मठ उनकी दृष्टि से महज धार्मिक दुकानें हैं। कबीर उस ठगी के खिलाफ जुझारू लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी कवि थे। धर्म के ढोंग को नंगा करने वाले अगुआ थे। कट्टर संप्रदायवाद को काटने के लिए साहस, स्वयं उग्र तर्कपूर्ण प्रतिरोध चाहिए। कबीर में साहस भी था और तर्क भी। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे। स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने नीति, देश धरी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अछूत, कर्म से वंदनीय। कबीरदास ने सामाजिक विरोध को समाप्त करके आपसी सहयोग एवं प्रेम भाव और मानवतावादी विचारों की धारा को प्रभावित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रश्न है? मैडम तबियत खराब है, पहले बोल चुकी हैं। मैडम धन्यवाद, अच्छा लेख है। तबियत ठीक नहीं था इसलिए ठीक से अच्छा। सुबोध श्रीवास्तव। हाँ, सुबोध श्रीवास्तव। नमस्ते शारदे देवी, कश्मीर पूर्वासिनी, विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वागर्थाभिव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मेरा जो पत्रवाचन का जो शीर्षक है वह है मध्यकालीन कश्मीर में दिगंबरा ललदद का साहित्यिक और सांस्कृतिक अवदान, एक पुनर्पाठ। इस टॉपिक की टाइटल में दो टर्म हैं, एक दिगंबरा और ललदद। ललदद का जीवन वृत्त और कृतित्व तो मैं बताऊंगा ही। पहले ये आप सोच सकते हैं कि कश्मीर एक स्त्री के लिए दिगंबर होना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और उस पर भी कश्मीर, मध्यकालीन कश्मीर, जिसको हम लोग एक वेशभूषा के रूप में, उनके अपने इस निश्चित परिवेश के रूप में हम देखते हैं, वहाँ पर एक स्त्री दिगंबर होकर के कश्मीर शैविज्म का और सूफीज्म का किस तरह के समन्वय करती हैं और आगे लेकर चलती है। इस पर मेरा एक जो प्रमुख बात है ये कहना इस टाइटल में, वो ये है कि जो मध्यकाल में जो जिसको हम लोग कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाया रामानंद प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप व नौखंड। हम जो जानते हैं कि दक्षिण से जो भक्ति का ट्रेडिशन चला, रामानंद ने शुरू किया, उत्तर भारत में कबीर ने, वेस्ट में तुकाराम ने, ईस्ट में बाउल संगीत। हम कश्मीर को भूल जाते हैं। कश्मीर में दिगंबरा ललदद ने जो एक परंपरा शुरू की है वो बहुत विचारणीय है और उल्लेखनीय है, क्योंकि 1250 से 1400 ईस्वी के बीच में कश्मीर के संत ट्रेडिशन का अपना वैशिष्ट महत्व रहा है। और ये जो मैंने बात कही दिगंबरा के रूप में, यह इस बात को परिमाणित करता है कि कश्मीर का जो बृहत्तर समाज दर्शन है उसके एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में ललदद जाती है। तो कश्मीर, और मैंने ये बात भी इसमें पूरी बात ये पूरा पत्रवाचन 3 खंड में निर्मित किया गया है। और इसकी निर्मिति में जो कश्मीर, जो ललदद का जो, जैसे हम जानते हैं कबीर के दोहे, रसखान के सवैये, इस तरह के जो टर्म्स हैं, उसी तरह से ललदद का जो वाणी है जो कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी गई है, उनके जो संकलन हैं उसको एक वाह के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैं 3 खंडों में और उन सभी वाकों में 4 प्रमुख क्षेत्रों में मैं अपने इसकी निर्मिति किया हूँ इस पत्रवाचन की। तो जो संत ट्रेडिशन में जो बहुत सामान्य और सार्वजनीन तथ्य है कि वो बायाडंबर, क्रूतियाँ और द्वेष, इस तरह के ऊंच नीच, इस तरह के समाप्ति की बात कही, वही बात यहाँ भी परिलक्षित होती है कि यह भी वही बात करते हैं। तो एक तरह की जो सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति के रूप में आता है कि हिंदू मुस्लिम के कंपोजिट कल्चर के रूप में,
वह भी लल दत्त के यहाँ पूरी तरह से दिख पड़ती है कि सामाजिक संस्कृति में कोई ऊपर नीचे कंपोजिट कल्चर, जिसको कोई रामधारी सिंह ने कश्मीर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है। तो एक तरह के मैंने इसमें यह बात भी देखने की कोशिश की है, एक समन्वयवाद है, सूफीवाद और संत ट्रेडिशन का, शैविज्म का भी और हिंदू मुस्लिम के एकता का भी, इस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। और हाँ, और रहस्यात्मक चेतना की भी जो अनुभूति दिख पड़ती कबीर में सेम उनके यहाँ भी यह दिख पड़ती है। तो जिस तरह से मैं शुरू में बोला हूँ कि सैन परंपरा में जो सर्वमान्य तत्व हैं, जो मूल हैं, उसी तरह से वो भी बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कबीर परंपरा में या संत परंपरा में जो निर्गुण निराकार निर्विशेष की बात कही गई है, वो भी लल दत्त भी मानती हैं और वो इस बारे में बात कहती है कि जो साकार स्वरूप है या जिसके सिवा जो है का जो बहुत चीज़ों को सीमित कर देना है, अगर हम ये करें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, या उसका कोई आकार नहीं है, तो ये अल्टीमेट रियलिटी का जो स्वरूप है उसके, क्योंकि सत्य का स्वरूप इतना सीमित नहीं हो सकता कि आप उसको इस रूप में या इस मार्ग में प्रशस्त या बांध सकते हैं। तो एक असीमित स्वरूप है उनके सत्य का। उनका एक जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस के रूप में मैं बात कही, उसका एक वानगी आप देखिए। पवन पूरित युष अनिवगी तस् भवन स्पर्शी न वोक्षी न त्रविषम इति युसुकरुत अंत्य तगी सर्वमारसी जय गेज। जैसे कि जो सांस है उसको नियंत्रित करके उसको भूख स्पर्श नहीं कर सकती, ना प्यास, जो अंत क्या विधि अपना है संसार में, उसी का जीना सार्थक है। तो एक तरह का मानववाद का भी इनके यहाँ प्रश्रय दिख पड़ता है। कहती हैं वो, अंदर आसित नेवर छोड़ूं, ये सब कश्मीरी भाषा में है, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, शुरू में मैंने कहा, अर्थात कि शिव मेरे अंदर थे, उनसे बाहर ढूंढती रही। तो यह भी है। एक बाण की ओर देखिए आप, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की कि हौण मारितन किन लेट लली नीलवट चली ना जहाँ, अर्थात घर में चाहे भेड़ कटे या बकरा, ललदत लल्लेश्वरी या सूफी में इसको ललारिफा भी के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो लल्ला के भाग्य में तो पत्थर ही लिखे हैं, घर में चाहे जो कटे। तो यह बात भी है। मानव धर्म के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट है, मन ज्ञान होद ना तू मुसलमान, मानवीयता के रूप में भी व्याख्यायित करती हैं। और एक जो मैं चार वाक्य में मैंने स्पष्ट किया, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर भयंकारी। इसमें जो एक गीता में जो समदर्शिता की बात कही, समय दुख कहा गया, सम दुख समय कृता लाभा लाभो जया जयो। तो एक जो स्थित प्रज्ञ की बात है, सुख दुख में समान भाव देखने की बात, उनके लल्दत्त के यहाँ भी इसकी पूरी परंपरा दिख पड़ती है। तो जो मैं 4 क्षेत्रों में उनके वाक्यों को जो स्पष्ट किया, ईश्वर प्राप्ति की व्यर्थता, बाह्य आडंबरों का विरोध, आत्मालोचन के व्यक्ति, आत्मनिवेदन, भेदभाव का विरोध, ईश्वर के सर्वव्यापकता का से संबंधित वाक। तो मैंने इन 4, हालांकि तो बहुत सारे वाक हैं, लेकिन मैंने 4 वाक्यों में उनको प्रयास करने की कोशिश की गई। तो हम देखते हैं कि एक मध्यकाल में संभाव के रूप में, कण कण में व्याप्त के रूप में जो शैव धर्म के बहुत स्वयं को जानो, नो दाय सेल्फ, जो दर्शन की मूलभूत और प्राथमिक आवश्यकता है कि स्वयं को जानो, कि सभी बात एक्सटर्नल है, तो अंदर की तो स्वयं को जानो की बात ललदत्त के यहाँ दिख पड़ती है। समावेश भी है सूफी और संत का, काश्मीर सैविज्म का भी दिगंबरा के रूप में। तो इस तरह का एक समन्वयवादी स्त्री और स्त्री चेतना की मध्यकाल में एक प्रमुख हस्ताक्षर भी हैं, एक स्वर उनके यहाँ दिख पड़ता। तो इस तरह की समन्वयवादी प्रवृत्ति को लेकर कश्मीरी के सांस्कृतिक और साहित्यिक और सांस्कृतिक अवदान में इनका भरपूर समावेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपकी आंसू है। ये मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं ललदत्त और इसके ऊपर, तो आप क्या मीराबाई से इनको कहीं कंपेयर कर सकते हैं कि भक्ति काल की आप बात करें? जी, मीराबाई से मैंने शुरू में बोला कि संत ट्रेडिशन के जो सर्वमान्य और सार्वजनीन तत्व हैं वो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन इसको कश्मीर की मीरा भी कहते हैं। लेकिन मेरा उसमें ये बात है कि जो क्रोनोलॉजिकली मीरा बाद में आती हैं, और लेकिन मीरा के यहाँ मूर्ति, क्योंकि फेमस जब हम बात करते हैं बहुत प्रमुखता की, तो मीराबाई की यहाँ जी मैं कहीं छुपी हुई सभी एक तल पे हम रख सकते हैं, लेकिन अंतर ये है कि मीरा मूर्ति पूजा को समर्थन देती है, लेकिन ये नहीं मानती। मैंने निर्गुण निराकार की बात कही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, और कोई
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, डॉक्टर अश्विनी कुमार। पेपर आप पढ़ के पेपर सबमिट किए हैं सर। हाँ। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। सर्वप्रथम मैं एसोसिएशन के सदस्यों एवं प्रतिभागियों को प्रणाम निवेदित करता हूं। तत्पश्चात मैं अपने शोध पत्र के शीर्षक को पढ़ रहा हूं। मैंने अपने शोध पत्र का जो शीर्षक चुना है वह है श्री अरविंद दर्शन में राष्ट्रात्मा की अवधारणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में कई धाराएं रही हैं और उन सभी धाराओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: वेदांत की परंपरा, तंत्र की परंपरा और तीसरी श्रमण परंपरा। चूँकि कश्मीर शैविज्म विषय है तो तंत्र की परंपरा से संबंधित है, लेकिन वेदांत का शोधार्थी होने के नाते मैंने वेदांत विषय पर अपना यह पत्र तैयार किया है। इस विषय में मैंने 5 बिंदुओं में पूरे पत्र को समेटने की कोशिश की है, जिसमें पहला बिंदु है कि श्री अरविंद के दर्शन में राष्ट्र आत्मा के सिद्धांत की उत्पत्ति और इसका विकास, इस पहले पक्ष को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरे बिंदु में मैं राष्ट्र आत्मा के स्वरूप पर विचार करूंगा। तीसरा बिंदु रहेगा व्यक्तिगत आत्मा और राष्ट्र आत्मा में अंतर। चौथे बिंदु में राष्ट्र आत्मा के विकास में कौन से तत्व सहायक हैं, कौन से बाधक हैं, और पांचवा बिंदु है राष्ट्रात्मा के सिद्धांत की सार्थकता किस बात में है। इन्हीं 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं अपने पूरे शोध पत्र का वाचन करूंगा। श्री अरविंद दर्शन की जब हम बात करते हैं वेदांत की परंपरा में, तो हम यह देखते हैं कि श्री अरविंद आधुनिक भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक अनूठे दार्शनिक हैं। ये विशिष्ट क्यों हैं? ये विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि परंपरागत भारतीय दर्शन में दार्शनिक चिंतन जो हुआ है वो दुख के निवारण के खोज के लिए हुआ है, लेकिन श्री अरविंद का दर्शन दुख के निवारण के उपाय के रूप में स्थापित नहीं हुआ, प्रवृत्त नहीं हुआ। श्री अरविंद दिव्य जीवन में, जो कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह लिखते हैं कि वस्तुतः मनुष्य की अभिप्सा, जो उसकी आदिम अभिप्सा है, वह अभिप्सा पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और अमरत्व की अभिप्सा है, और इस अभिप्सा को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अतः जिसे हम दुख समझते हैं वह दुख नहीं है, वह तो सुख को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है। जिसे हम अज्ञान समझते हैं वह अज्ञान नहीं है, वस्तुतः वह ज्ञान को प्राप्त करने की एक सीढ़ी है। और जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह मृत्यु नहीं है, वह अमृतत्व तक जाने का एक पायदान है। इसी रूप में श्री अरविंद ने अपनी तत्व मीमांसा को ध्यान में रखते हुए समाज दर्शन का प्रणयन किया है। तो पहले बिंदु की तरफ हम आते हैं। पहला बिंदु है कि श्री अरविंद राष्ट्रात्मा के सिद्धांत की चर्चा क्यों करते हैं। श्री अरविंद 1950 तक पांडिचेरी में अपने आश्रम में लेखन कार्य में प्रवृत्त रहे और 1950 से 5 साल पहले प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संस्था की जो असफलता थी शांति स्थापित करने में, उस असफलता को देखते हुए श्री अरविंद ने एक बात निश्चित रूप से तय कर लिया कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के माध्यम से तो शांति नहीं आ सकती है। और दूसरी बात, उन्होंने यह देखने की कोशिश की
कि राष्ट्र के रूप में जो एक विकास का कार्य चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ राष्ट्र को आत्मा से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बता दूँ कि जब वेदांत की चर्चा हो और वेदांत में आत्मा की चर्चा ना हो तो यह कुछ उचित नहीं लगता है। इसलिए श्री अरविंद ने राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान वेदांत में वर्णित आत्मा की अवधारणा के माध्यम से ढूंढने का प्रयास किया। इस संदर्भ में श्री अरविंद कहते हैं दिव्य जीवन में कि जीवन की सारी समस्याएं सार रूप में सामंजस्य की समस्याएं हैं। मनुष्य अपने जीवन में चाहे दुख की स्थिति में हो, अविद्या की स्थिति में हो या मृत्यु के कठोर नियम का दास हो, उसे सुख और दुख के बीच समन्वय प्रस्तुत करना है, ज्ञान और अज्ञान के बीच समन्वय प्रस्तुत करना है, मृत्यु और अमरता के बीच समन्वय प्रस्तुत करना है। और इस समन्वय को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकें तो हम मानवता को कल्याण के मार्ग में ले जा सकते हैं, शांति की दिशा में ले जा सकते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो वेदांत में वर्णित आत्मा की अवधारणा से ही सिद्ध हो सकता है यदि हम सभी राष्ट्रों को यह बात बतला दें कि वो अपने भीतर की आत्मा को जागृत करें, और आत्मा को पहचानने मात्र से ही हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा द्वितीय बिंदु है राष्ट्रात्मा का स्वरूप, कि राष्ट्रात्मा का स्वरूप क्या है। पेपर चूंकि बहुत लंबा है तो हाँ, राष्ट्रात्मा का स्वरूप क्या है तो पेपर में पढ़ नहीं पाऊंगा, संक्षेप में मैं इसे समेकित करता हूँ, संक्षिप्त करता हूँ। राष्ट्रात्मा के स्वरूप पर श्री अरविंद यह कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के 3 पक्ष हैं, एक भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक, इसी तरह से किसी भी राष्ट्र के 3 पक्ष होते हैं, शारीरिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यदि सभी राष्ट्र अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपने इन 3 पक्षों को विकसित करें तो वो अपने उन्नयन की दिशा में प्रवृत्त होंगे, और उन्नयन की दिशा में प्रवृत्त होते हुए एक दूसरे से सहयोग करके कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे श्री अरविंद व्यक्तिगत आत्मा और राष्ट्रात्मा में अंतर बतलाते हैं। कहते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा की जब बात होती है तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रदर्शन या प्रमाण के माध्यम से हम इसे नहीं जान सकते, इसलिए स्वाभाविक सा प्रश्न है कि राष्ट्रात्मा को भी हम किसी प्रयोगशाला के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। राष्ट्र आत्मा को जानने की विधि वही है जो व्यक्तिगत आत्मा को जानने की है। अंतर इतना ही है कि राष्ट्र आत्मा एक सामुदायिक आत्मा है। यह एक ऐसी आत्मा है जिसे अतिमानसिक अवस्था में पहुंचकर ही हम जान सकते हैं। इसीलिए श्री अरविंद दिव्य जीवन में पूरी मनुष्य जाति को अतिमानस की चेतना पर ले जाने की बात करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं पूछता हाँ पूछिए। राष्ट्र जड़ तत्व है या चेतन तत्व है? प्रथम तो ये है। हाँ। दूसरा, अगर चेतन तत्व माना जाए जी तो क्या जो राज्य शब्द है या राज्य शब्द है, क्या मूल शब्द के साथ में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? क्योंकि अगर आध्यात्मिक रूप से स्थापित हो गया तो राज्य का जो मूल सिद्धांत, जैसे कौटिल्य ने स्थापित किया था बीजी घुसु राज्य के, अगर बीजी घुसु राज्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो राज्य अपना अस्तित्व खो देगा। हाँ बिल्कुल। क्या विचार है? श्री अरविंद का विचार यह है, चूंकि श्री अरविंद का दर्शन समग्र अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए श्री अरविंद जो पुराने दर्शन थे जिसमें भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का विरोध था, उस विरोध के आधार पर राष्ट्र की कल्पना नहीं करते हैं। शंकराचार्य तक जो राष्ट्र की कल्पना थी, उस राष्ट्र की कल्पना में चैतन्य तत्वों को मुख्य स्थान दिया गया और भौतिक तत्व की उपेक्षा की गई। लेकिन श्री अरविंद कह रहे हैं कि भौतिक तत्व और मानसिक तत्व तथा आध्यात्मिक तत्व, इन 3 तत्वों को अतिमानसिक तत्व समेटेगा, समेकित करेगा, स्वयं में इनकी उपेक्षा नहीं करेगा। इसलिए राष्ट्र के स्वरूप में जब राष्ट्र अतिमानसिक स्थिति को प्राप्त होगा तो वहाँ भौतिक तत्व सम्मिलित रहेगा और सम्मिलित रूप से राष्ट्र को उन्नत करने में अपना योगदान देगा। तो इसलिए वहाँ राज्य का भौतिक स्वरूप कायम रहेगा, नष्ट नहीं होगा। राज्य का जो मूल धारणा है, मूल भाव है, क्या वो खंडित नहीं हो जाएगी?
तो जैसे आपने कहा कि अगर राज्य अपने स्तर पर आध्यात्मिक रूप से चेतना अवस्था में आ जाता है, सर्वांगीण स्थिति में प्राप्त कर लेगा, तो मतलब कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी स्थिति में संतुष्ट हो जाएगा। जबकि राज्य का एक स्वभाव ये भी है कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, और इस स्वभाव को हम 21वीं सदी में प्राप्त कर चुके, फिर भी नहीं खोया है। चाहे आज आप संघर्ष की स्थिति देखेंगे, चाहे चाइना की स्थिति देख लीजिए आप, चाहे आप अरब वाले क्षेत्र में देख लीजिए आप, कहीं भी है, क्योंकि मूल सिद्धांत यही होता है बीजी विश्व राज्य का। हाँ, चूंकि मानव एकता का आदर्श उनकी पुस्तक है, उसमें वो साम्राज्यवाद पर भी चर्चा किए हैं, राज्य पर भी चर्चा किए हैं और परिवार पर भी चर्चा किए हैं। मैं आपको बता दूं, श्री अरविंद एकमात्र ऐसे ओरिजिनल थिंकर हैं जिन्होंने 20वीं सदी में एक बहुत ही वेल स्टेब्लिश ढंग से बात रखी है कि परिवार के बाद राष्ट्र ही एक ऐसी इकाई है जो नेचुरल वे में स्थापित हो सकी है। साम्राज्यवाद की हम सैद्धांतिक रूप से चर्चा करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो स्थापित नहीं हुआ है। व्यवहारिक रूप में आज भारत यदि एक देश है, भौगोलिक रूप से उसकी एक स्थिति है, तो इसको श्री अरविंद एक नेचुरल कंस्ट्रक्शन मानते हैं। ये एक नेचुरल कंस्ट्रक्शन है, इसके आगे साम्राज्यवाद भी है, लेकिन चूंकि वो मेरे पेपर का विषय नहीं है। उनके दृष्टिकोण में ये कांकेक नहीं है। मदद करूं थोड़ा सा उनकी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ जी। एक तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं, राज्य और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीजें हैं। राज्य को जब आप राष्ट्र से मिलाएंगे तो बेचारे को परेशानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप पश्चिम का कोई प्लेटो को ले लीजिए या हिटलर को लीजिएगा, मुसोलिनी का लीजिएगा, किसी को लीजिएगा और फिर भारत से उसको कंपेयर करने लगेगा, फिर उनको परेशानी होगी। भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा अलग है और पश्चिम के राष्ट्रवाद की धारणा अलग है। और भारतीय राष्ट्रवाद जो है ये कोई भौगोलिक अवधारणा नहीं है। अगर मान लीजिए भौगोलिक अवधारणा मानते हैं तो अंग्रेज कहने पहले भारत कहाँ तक था, कहाँ गया? आज आप मानते हैं अफगानिस्तानी को अपना राष्ट्र, आज आप बांग्लादेशी को अपना राष्ट्र मानते हैं, तो क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि भूगोल है ही नहीं। भारत की जो राष्ट्रवादी अवधारणा है वो एक बेचारे आध्यात्मिक कार्य, जो उनका टर्म आध्यात्मिक है, इसको नहीं आध्यात्मिक आपको मानना है, मानसिक मान लीजिए आप। इनका दिक्कत है, ये भूगोल नहीं है, राष्ट्र भूगोल है ही नहीं। कल मान लीजिए कि कश्मीर का हमारा पार्ट कुछ पाकिस्तान ले लिया है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है? जीत लेंगे, हम ले लेंगे अपने तरफ, हमारा राष्ट्र हो जाएगा। एक्चुअली राज्य और राष्ट्र को मिलाने से परेशानी तो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी अरविंद का जो दृष्टिकोण है वो इतना अलग है कि अरविंद डिक्शनरी एक अलग से प्रकाशित है पांडिचेरी आश्रम से, जिसे सहयोग लेके पढ़ना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद। आकांक्षा इसको समझना अपने आप सभी को प्रणाम। मैं आकांक्षा प्रजापति, शोध छात्रा दर्शन एवं धर्म विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। सर्वप्रथम मैं दोनों सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया। मेरे शोध पत्र का विषय है भारतीय दर्शन में कथा का महत्व दार्शनिक परामर्श के विशेष संदर्भ में। कथा शब्द का प्रयोग केवल कहानियों के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु इस लोकप्रिय अर्थ के अलावा कथा को विद्वानों द्वारा एक अलग रूप भी दिया गया है। बौद्धिक विमर्श के अर्थ में संस्कृत व पाली में लिखे जाने वाले ग्रंथों में कथा प्रचलित हुआ। न्याय दर्शन के संदर्भ में कथा के 3 प्रकार बताए गए हैं: वाद, बौद्धिक विमर्श के साथ बातचीत, जल्प बहस और विटंडा एक पक्षी बहस। इन विधियों में विशिष्ट तर्क तंत्र शामिल हैं, इसलिए इन्हें विभिन्न तर्क आधारित चिकित्सीय परामर्श तकनीकों के रूप में देखा जा सकता है। इस शोध पत्र में दार्शनिक परामर्श द्वारा दार्शनिक चर्चा की इन शास्त्रीय भारतीय तकनीकों के परामर्श के एक विधि के रूप में देखने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि पिछले दशक के अंतर्गत परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक दार्शनिक अंतर्दृष्टि और विचारों की प्रासंगिकता बढ़ी है। यद्यपि दार्शनिकों का सैद्धांतिक पक्ष नैतिक दुविधाओं को स्पष्ट व सिद्धांतों की बौद्धिकता को जोड़ने के उद्देश्य उपयोगी रहा है, लेकिन अधिकांश उपचारों के लिए जब व्यक्ति के साथ वास्तविक व्यवहार की बात आती है तो दार्शनिक का क्षेत्र बहुत ही कम व्यवहारिक प्रासंगिकता रखता था। परंतु आधुनिक समय के कुछ वर्षों में यह स्थिति बदलने लगी। परामर्शदाताओं की जो बढ़ती संख्या यह महसूस करने लगी कि
व्यक्ति जब चिकित्सा कक्ष में पहुंच रहा है तो जो अपने व्यक्तिगत मुद्दे और दुविधाएं पेश करता है वो वास्तव से दार्शनिक विचारों या तरीकों से उसको संबोधित किया जा सकता है, जिसके लिए एक नया दृष्टिकोण दार्शनिक परामर्श स्थापित हुआ। जैसा कि प्राचीन समय से ही कठिन जीवन के मुद्दों और संघर्षों को सुलझाने में मदद करने के लिए दार्शनिकों को उनके समुदायों के सदस्यों द्वारा एक सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता था। पूर्वीय दार्शनिक परंपराएं उदाहरणतः जैन, बौद्ध, उपनिषद, वेद, गीता, सुकरात इत्यादि का अध्ययन अभी भी स्थानीय समुदायों और लोगों की चिंताओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए दार्शनिक परामर्श का विकास को प्राचीन मूल्यों व प्रथाओं के पुनरुद्धार के रूप में समझा जा सकता है, जो अपने कौशल की व्यवहारिक महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक दार्शनिकों के उत्साह से प्रेरित है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होता है, लोग एक दूसरे से असमानता, ईश्वर, देश की घृणा इत्यादि का भाव क्यों रखते हैं, दुख क्या है और क्यों आते हैं, ऐसे जीवन, मृत्यु, समानता, मूल्यों, नैतिकता इत्यादि प्रश्नों से संबंधित लोगों के विचार में अवश्य आते होंगे। दार्शनिक परामर्श ऐसे आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दार्शनिक अभ्यास के प्राचीन ज्ञान द्वारा विभिन्न बदलाव को समझ प्रदान करने का एक प्रयास कर सकता है। वैसे तो दार्शनिक परामर्श का ऐतिहासिक विवरण यूनान से प्रारंभ हुआ मानते हैं, किंतु यदि संसार में दार्शनिक परामर्श से संबंधित विवेचन के इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो यूनानी दर्शन के सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय दर्शन में आत्मविकास, चरित्र निर्माण, संवाद, आत्म साक्षात्कार, मनोविज्ञान, भारतीय चिकित्सा मनोविज्ञान, दैनिक समस्याएं इत्यादि से जो महत्वपूर्ण पहलुओं में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको दर्शन और अभ्यास संबंधित तथ्यों की बात की गई है। भारतीय समाज में तत्व चिंतकों ने ध्यानमग्न होकर जीवन सत्ता की गंभीर समस्याओं पर विचार किया है। भारतीय दर्शन शास्त्र मानवीय समस्याओं को समझने व उन पर विचार करने का एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। भारतीय दर्शन प्राचीन परंपरा से ही सर्वोपरि जीवन के उद्देश्य, मानवीय समस्याओं से संबंधित आदि प्रश्नों के समाधान और दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रयासरत है। भारतीय दर्शन जीवन की एक पद्धति है जिसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, जैसा कि श्लोक मिलता है आत्मा नाम वृद्धि, अर्थात अपनी आत्मा को पहचानो, या मिलता है आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा साक्षात अनुभव करने योग्य। यह अनुभव श्रवण अर्थात श्रुति वाक्यों से, श्रवण पठन से, मनन अर्थात युक्ति बौद्धिक चिंतन से, और निधिध्यासन अर्थात ध्यान समाधि से प्राप्त है। प्राचीन वेदों से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय दार्शनिकों ने दार्शनिक अभ्यास से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए हैं उन्हें दार्शनिक परामर्श के ऐतिहासिक विवेचन में सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय समाज में दुख व बंधनों का कारण व्यक्ति की अज्ञानता को माना गया है। यह अज्ञानता केवल बौद्धिक ही नहीं है, अपितु मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक रूप से भी है। इनसे छुटकारा पाने के लिए भारतीय दार्शनिक ने किसी न किसी रूप से दार्शनिक अभ्यास को मानते रहे हैं। भारतीय दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है, अर्थात उसका जो अर्थ वो समाज से, संसार से पलायन या मृत्यु नहीं है, अपितु एक जीवन का रूपांतरण के रूप में लिया गया है, जिससे मनुष्य संसार के दुख, कष्ट, मोह माया से बचकर अपने यथार्थ रूप को जानकर नित्य आनंद का जीवन व्यतीत कर सके। प्राचीन समय वेदों, उपनिषदों से लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। निष्कर्ष